नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में राशन की 138 दुकान खोली गई है। योगी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ में कल्पवासियों, अखाड़ों और संस्थाओं को राशन बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए मेला क्षेत्र में 138 राशन की दुकानें स्थापित की जा रही हैं। कल्पवासियों, अखाड़ों और संस्थाओं का अलग से राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसके माध्यम से इन्हें 5 रुपए प्रति किलो की दर से आटा, 6 रुपए किलो चावल और 18 रुपए प्रति किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। अखाड़े और संस्थाओं की अलग से परमिट बनाए जाने की व्यवस्था है। भोजन पकाने के लिए गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। नए साल पर मोदी सरकार ने किसानों को दिया गिफ्ट। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 27 तक जारी रखने की मंजूरी दी। मोदी सरकार ने बैठक में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इसमें 4 करोड़ और किसानों को शामिल किया जाएगा। वहीं इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे 50 किलो का डीएपी बैग किसानों को 1,350 रुपए में मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। यूपी में राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मोटा अनाज। साल 2025 में 1 जनवरी से राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलने के साथ ही मोटा अनाज भी दिया जाएगा, ताकि लोग मोटे अनाज के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। जनवरी से मिलने वाले खाद्यान्न में गेहूं और चावल के साथ साथ ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। नए साल का तोहफा सस्ता हुआ, एलपीजी सिलेंडर। नए साल के पहले दिन आम आदमी सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। ऑन-ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कटौती कर दी है। बुधवार से 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 1,804 रुपए का हो गया है। नर्सरी से 8वीं तक सभी की छुट्टी। कड़ाके की ठंड के चलते डीएम दीपक मीणा ने जिले के सभी बोर्ड के नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में 5 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम राजेश कुमार ने डीएम के निर्देश पर छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि जिले में संचालित माध्यमिक विद्यालयों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी व कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं का 1 से 5 जनवरी तक अवकाश रहेगा। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों में 14 जनवरी तक का शीतकालीन अवकाश रहेगा। यह अवकाश मंगलवार से शुरू हो गया है। नए साल 2025 में योगी सरकार ने रखा बड़ा लक्ष्य। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके जरिए प्रदेश में 15 लाख से अधिक अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इन परिवारों में आवासहीन, कच्चे मकानों में रहने वाले, भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी के 47 शहरों में शीतलहर का अलर्ट। यूपी में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हो रही है। मंगलवार को पूरे दिन सूरज नहीं निकला। 50 जिलों के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। बुधवार सुबह से गलन बढ़ गई है। 20 किलोमीटर की स्पीड की हवाएं चल रही हैं। 47 जिलों में शीतलहर तो 40 जिलों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई है। मंगलवार को बुलंदशहर सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सर्द हवाएं चलने से आज तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच सकता है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 6 जनवरी से फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। यूपी में 2025 में पूरे होंगे
5 मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे। यूपी के लिए 2025 बहुत खास साबित होने वाला है। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से उड़ान शुरू होंगी। अयोध्या में 3 मंजिल का राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पूरे हो जाएंगे। नए साल में सरकार फ्री में मोटा अनाज मुहैया करवाएगी। यूपी के 49 जिलों में नेचुरल खेती की शुरुआत होगी। नया साल नए बदलाव भी लेकर आया है। 1 जनवरी यानी आज से सभी सरकारी दफ्तरों में फाइलें और लेटर डिजिटल ट्रांसफर और हैंडओवर होंगे। आज से 68 ट्रेनों के समय में बदलाव। रेल प्रशासन ने आज यानी 1 जनवरी 2025 से ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यही नहीं, टाइम टेबल के प्रभावी होने के बाद 10 ट्रेनों का नंबर भी बदल जाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे से चलने वाली 68 ट्रेनों के स्टेशनों पर आने के समय में भी परिवर्तन किया जाएगा और एक जोड़ी गाड़ी का मार्ग विस्तार किया जाएगा। शाहजहांपुर एसएसपी बने डीआईजी। बरेली शासन ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश एस डीआईजी पद पर पदोन्नत हो गए हैं। बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा और बरेली आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने पिपिंग समारोह में उन्हें प्रतीक रैंक प्रदान कर सम्मानित किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने राजेश एस को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाइक और फ्रिज रखने वाले भी होंगे पीएम आवास के हकदार। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब ऐसे जिनके पास फ्रिज और बाइक हैं और उनका आवास कच्चा है तो वे भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के पात्र होंगे। 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले भी अब पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे। इसको लेकर पात्रों के चयन के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। नए सर्वे को लेकर मंगलवार को विकास भवन सभागार में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सर्वे करने के टिप्स दिए गए। मानकों की जांच करके पात्रों का चयन किया जाएगा, जिससे जल्द ही पात्रों को आवास की सुविधा दी जाएगी। प्रशिक्षण में डीआरडीए के परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि सर्वे में कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को योजना में शामिल किया जाएगा। यूपी में अब बेटियों को केले के रेशे से बना सैनिटरी पैड देगा एम्स गोरखपुर बेटियों को केले के रेशे से बने सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा। यह पैड इको फ्रेंडली होने के साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगा। बेटियों लिए यह पैड साधारण पैड की तुलना में ज्यादा असरदार और कारगर होगा। इससे संक्रमण का खतरा न के बराबर है। बेटियां एक पैड का इस्तेमाल 140 बार से अधिक कर सकेंगी, मतलब एक पैड कम से 3 से 5 साल चलेगा। बहराइच पुलिस ने किया 5 हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना की पुलिस एसओजी और सर्विस लांस टीम ने चेकिंग के दौरान 5 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह सभी शातिर बदमाश बहराइच जिले के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ बहराइच जिले के विभिन्न स्थानों में चोरी, लूट, डकैती सहित गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं। पुलिस टीम ने सिद्धार्थनगर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पकड़े गए 5 शातिर बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने चांदी की आभूषण, 30,000 नकदी, 3 देसी तमंचा तथा 6 जिंदा कारतूस, 4 पहिया वाहन बरामद किया है। बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर एक और मौका। बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण 1 से 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। 3 चरणों में लागू की गई योजना का पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो गया है। जो उपभोक्ता पहले चरण में योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, वे दूसरे चरण में इसका लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए एक मुश्त राशि जमा करने के साथ साथ किस्तों में भी भुगतान की सुविधा दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों में लगे सरचार्ज में छूट के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है। यह योजना 3 चरणों में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि अंतिम चरण 16 से 31 जनवरी तक चलेगा। साल के पहले दिन रामलला के दर्शन को उमड़ी भीड़। वर्ष के पहले दिन श्री रामलला का दर्शन करने की होड़ रही। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ही अयोध्या में डेरा डाल दिया था। मंदिर खुलने के साथ सबसे पहले दर्शन करने की जद्दोजहद रही। वहीं दूसरी तरफ भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र को सेक्टर और जोन में विभाजित कर अधिकारियों को कमान सौंप दी। यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए गए। शाम से ही वाहनों की चेकिंग शुरू हो गई। प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए पहला यह वर्ष होगा जब भव्य मंदिर में वे एक तारीख को दर्शन करें। इसकी छटपटाहट नव वर्ष के एक दिन पूर्व ही दिखाई देने लगी। नगर के सभी होटल, धर्मशाला और होम स्टे के सभी कमरे ग्राहकों से भर गए। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी वालों को अपने स्टाइल में बोला हैप्पी न्यू ईयर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बधाई दी है।
उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए वर्ष में राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के डबल इंजन की सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक ने भी नागरिकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। केशव मौर्य ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि हम सबको भारत को विकसित राष्ट्र बनाने व सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में पूरे मनोयोग से कार्य करना है। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 4,01,000 की हुई वसूली हुई। विद्युत निगम की ओर से श्रावस्ती जिले में 3 चरणों में एक मुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत गांव-गांव कैंप लगाकर बकाया विद्युत बिल का भुगतान कराया जा रहा है। योजना का प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर तक चलाया गया। इसके तहत 1,29,823 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। इसमें अब तक 5,404 उपभोक्ताओं से 4 करोड़ 1 लाख रुपए की वसूली की गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन बुधवार को उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें 5 जनवरी तक हर हाल में संपन्न कर लें। उन्होंने महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। यूपी में पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री घटती जा रही। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 4% घट गई। वहीं 2 पहिया वाहनों की बिक्री में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की ओर भी लोगों ने रुख किया। हालांकि इन कारों की बिक्री के आंकड़े संतोषजनक ही हैं। अभी चार्जिंग स्टेशन और ज्यादा छूट न मिलने की वजह से इन कारों की तरफ लोगों का रुझान नहीं बढ़ा है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 2 पहिया वाहन 27,05,559 बिके, जबकि पेट्रोल डीजल चलित कारों की बिक्री का आंकड़ा 3,96,496 तक पहुंचा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कब से दौड़ेंगी गाड़ियां? आया अपडेट। लखनऊ कानपुर के बीच 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे को लेकर अपडेट आया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस जून से पहले तैयार हो जाएगा। विभाग का दावा है कि एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने से 35 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच सकेंगे। इससे न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा, बल्कि यह पर्यटन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए भी संजीवनी साबित होगा। पर्यटक और वाणिज्यिक गाड़ियां आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच सकेंगी। कानपुर एक्सप्रेस का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड तथा 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड होगा। एलिवेटेड रोड कानपुर हाईवे पर तैयार हो रही है। बाकी 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड रोड तैयार हो रहा है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ठग मांग रहे रुपये। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से जालसाजों ने फर्जी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर जालसाजी की। ठग जयपुर में हुए हादसे में घायल लोगों के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को क्यूआर कोड भी भेज रहे हैं। मामला सामने आने के बाद दारोगा गुलाम हुसैन ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दारोगा गुलाम हुसैन ने बताया कि साइबर ठगों ने डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। इसमें प्रशांत कुमार की फोटो लगाई गई है। इस अकाउंट से ठग जयपुर में हुए हादसे में घायल लोगों के लिए आर्थिक सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्यूआर कोड भी जारी किया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर होगा भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों व संघ व विहिप के दायित्वधारी कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। उधर प्रतिष्ठा द्वादशी के 3 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत आयोजित रासोत्सव के लिए प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल का नाम तय हो गया और उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी अन्य नामों पर भी विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने बताया कि रामकथा गायन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कवि एवं मानस कार्य कुमार विश्वास का भी समय लिया गया है। इस बीच पौष शुक्ल प्रतिपदा तदनुसार मंगलवार से रामलला की पूजा अर्चना के लिए नई नियमावली के अनुसार पुजारियों का रोस्टर भी बदल गया है। पीएम मोदी से मिले योगी के मंत्री ओपी राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही दोनों ने पीएम नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। ओम प्रकाश राजभर ने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी।
प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग की तरफ से जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी की जा रही है। रोजगार मिशन को लेकर विभिन्न विभागों से एक एक नामित अधिकारियों के अलावा प्रमुख सचिव व जिलाधिकारियों को समिति में शामिल किया जाएगा। सेवायोजन विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मदरसों में 10 जनवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। प्रदेश के सभी मदरसे 1 से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने ठंड को देखते हुए मदरसों में 10 दिन का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड ने साल 2025 की अवकाश तालिका भी जारी की है। सर्दी व गर्मी में मौसम बदलने पर जिलाधिकारी व अन्य सक्षम स्तर से घोषित होने वाले अवकाश मदरसों पर भी लागू होंगे। देश की पहली रोपवे सिटी बनेगी काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2025 में 2 बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे। रोपवे का संचालन शुरू होने के साथ ही गंजारी में बन रहा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ काशी के पर्यटन विकास को पंख लग जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनारस और मजबूत होगा। बाबा विश्वनाथ को भिक्षा देने वाली माता अन्नपूर्णा मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित होगा। इससे काशी की आभा और दमक उठेगी। एक ही प्लेटफॉर्म से चलेंगी सभी मेला स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों की सहूलियत के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बड़ी पहल की है। पूरे भारतीय रेलवे में गोरखपुर पहला जंक्शन है जिसने आगामी कुंभ और खिचड़ी मेले के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से मेला स्पेशल चलाने का फैसला किया है। फैसले के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही कुंभ और खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इससे यात्रियों को ट्रेन खोजने के लिए पूछताछ काउंटर पर लाइन लगाने और एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक भाग दौड़ से निजात मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचना काफी सहज भी है। मेन गेट से एंट्री कर किसी भी द्वार से जाएंगे तो बिना सीढ़ी चढ़े सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही मिलेगा। ऐसे में बिना ज्यादा चले और सीढ़ी चढ़े श्रद्धालु आराम से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने फ्लैटों पर दी जा रही बम्पर छूट की अवधि को 3 महीने बढ़ा दिया है। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए की छूट का लाभ अब 30 मार्च तक मिलेगा। इसके अलावा पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। पूर्व में यह छूट 31 दिसंबर तक दी थी। तय अवधि में फ्लैट्स न बिकने पर छूट की अवधि बढ़ा दी। पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ा अलीगढ़ का बाबू। पाकिस्तानी महिला के प्यार में अलीगढ़ के बादल बाबू ने सरहद पार करके पाकिस्तान में एंट्री कर डाली। हैरत की बात है कि बादल के पास न पाकिस्तान में रहने का वीजा था और न ही कोई अन्य सरकारी दस्तावेज। पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। हालांकि इस घटना की जानकारी होने से अलीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकार किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हो रही है। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन को उमड़ी भीड़। आध्यात्मिक धर्मगुरु संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्धि किस कदर है, इसकी बानगी देखने को मिली नव वर्ष पर। साल 2025 का स्वागत। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए भीड़ इस कदर उमड़ी कि रास्ते जाम हो गए। एक झलक पाने के लिए लोग घरों पर लगी रेलिंग पर चढ़ गए। हालात ये हो गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुरादाबाद में खड़ी होगी मेडिसिटी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शिवालिक योजना में मेडिसिटी को धरातल पर उतारेगा। इसमें लैब, एक्सरे, दवाखाना सब कुछ होगा। प्राचीन चिकित्सा पद्धति से इलाज, योग केंद्र, वेलनेस सेंटर से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सा संबंधी सहूलियतें मिल सकेंगी। रिहायशी और व्यावसायिक योजना सभी तरह की सुविधा मिलेगी। मेडिसिटी में स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की सहूलियतें समरूपता के लिहाज से एक ही स्थान पर सेवाएं मुहैया हो सकें, यह तैयारी है। सिटी डेवलपमेंट विजन 2051 के तहत इस मेडिसिटी को भी शामिल किया जा चुका है। आगामी 10 वर्ष में विकसित होने वाली योजनाओं के फेज में मेडिसिटी भी शामिल है। यूपी में दिन दहाड़े करोड़ों की चोरी। मथुरा में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ चोरों ने करोड़ों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला थाना हाईवे क्षेत्र के सतोहा चौकी अंतर्गत पॉश कॉलोनी शिबासा स्टेट का है। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की जानकारी मकान मालिक और पुलिस को देर रात लगी। यूपी के 62 जिलों में दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई संकट में। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नहीं है। शैक्षिक सत्र बीत रहा है, फिर भी 62 जिलों में एक भी शिक्षक नहीं रखा गया। राज्य के प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक रखा जाना था। हाल यह है कि 1250 में से सिर्फ 121 विशेष शिक्षक ही रखे गए। सिर्फ 13 जिलों में ही इनकी आउटसोर्सिंग पर भर्ती हुई है।
नए साल पर यूपी के इस जिले को मिलेंगे 1000 कांस्टेबल। नए साल पर साइबर अपराध का खात्मा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अपराध की कार्यशाला कराई जाएगी। पुलिस लाइंस में 6 जनवरी से यह कार्यशाला आयोजित होगी। पुलिस के साथ साथ शहर के प्रमुख लोगों को भी कार्यशाला में बुलाकर जागरूक भी किया जाएगा ताकि साइबर अपराधियों को हराया जा सके। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि 2025 में जनपद को 1000 कांस्टेबल मिलने जा रहे हैं, जिससे सिपाहियों की कमी को पूरा किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक थाने में सिपाहियों की कमी नहीं रहेगी। साथ ही अंडर ट्रेनिंग 600 दारोगा की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नए कानून का पाठ पढ़कर आए दारोगा को साइबर अपराध को रोकने में भी लगाया जाएगा। पूरे प्रदेश के बिजली कर्मी आज मनाएंगे काला दिवस। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बिजली निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी बुधवार को काला दिवस मनाएंगे। सुबह बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इस दौरान विभिन्न निगमों में कार्मिकों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का भी विरोध किया जाएगा। बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। दिल्ली और बिहार चुनाव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान। दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के सहयोगी दल की भूमिका में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली और बिहार अकेले लड़ने का दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिल्ली और बिहार 2 राज्यों के जो चुनाव होने हैं वहां पार्टी और संगठन का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में सीट मिलेगी तो गठबंधन के साथ, नहीं मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। न्यू ईयर की पार्टी करने गई 3 लड़कियों से अश्लीलता। यूपी के कानपुर में साल की आखिरी रात में लड़कियों के साथ अश्लीलता का मामला सामने आया। 3 लड़कियों न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए पब गई थीं। यहाँ पर पब मालिक ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। लड़कियों ने जब इसका विरोध किया तो पब मालिक ने उन्हें पीट दिया। इसके बाद भी जब आरोपी पब मालिक का मन नहीं भरा तो वह लड़कियों को घसीटकर बाथरूम में ले गया और यहाँ भी जबरदस्ती की। लड़कियों ने किसी तरह बचकर पुलिस को बुलाया। पुलिस के पहुंचते ही पब मालिक मौके से भाग निकला। 10,000 रुपए रिश्वत लेता लेखपाल गिरफ्तार। सतर्कता अधिष्ठान सिंचाई कोष्ठ की टीम ने मंगलवार को सरोजनी नगर तहसील के लेखपाल विंदेश कुमार रावत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गेहरू क्षेत्र में तैनात आरोपी ग्राम समाज की जमीन की पैमाइश के लिए रकम मांग रहा था। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को कार्यालय आए। पीड़ित ने बताया कि उनके घर के सामने ग्राम समाज की जमीन है। इसकी पैमाइश के लिए लेखपाल 10,000 रुपए मांग रहा है। यूपी में नए साल में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को 2025 में रोजगार का उपहार तो मिलेगा, लेकिन रफ्तार धीरे रहेगी। इस बार होमगार्ड्स में 42,000 नौकरियां मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर लेखपाल भर्ती है, जिसमें करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती के ज्यादा प्रस्ताव नहीं है। दोनों आयोग 2025 में 12 से अधिक भर्ती परीक्षा आयोजित कराएंगे। यूपी के श्रद्धालुओं की कार उत्तराखंड में गहरी खाई में गिरी। यूपी के रहने वाले श्रद्धालुओं की एक कार आज सुबह उत्तराखंड में गहरी खाई में गिर गई। कार हादसे में 7 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के रहने वाले श्रद्धालु नए साल के अवसर पर जागेश्वर धाम में दर्शन करने को जा रहे थे। सफर के दौरान कार के ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर अपना नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में गिर गई। महाकुंभ में श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े की पेशवाई। महाकुंभ मेले के लिए सभी अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का प्रवेश अब मेला क्षेत्र में हो रहा है। आज 1 जनवरी को चौथे अखाड़े की पेशवाई हुई। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे देवता के रूप में भगवान गणेश और धर्म ध्वजा निकाली गई। इसके पीछे महामंडलेश्वर रथ और बग्घी पर सवार होकर निकले। इसके पीछे भस्म भभूत लपेटे संतों ने लाठियां भांजी, फरसा लहराए और त्रिशूल लेकर चल रहे थे। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने कहा, मेरे खिलाफ लगे भ्रष्टाचार की जांच करा ले सरकार। हाल में ही प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विभागाध्यक्षों के 177 पदों को पदोन्नति से भरा था। अपना दल की नेता और सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल ने
पदोन्नति में अनियमितता और पिछड़ों के आरक्षण की अनदेखी करके प्रोन्नति दिए जाने का आरोप लगाया था। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में बड़े पैमाने पर लेन देन का भी आरोप लगाया था। पल्लवी ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग भी उठाई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना भी दिया था। आतंकी पन्नू के बाद एक और शख्स ने दी महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी। महाकुंभ में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बाद एक और शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी भरा पोस्ट किया है। उधर मेला क्षेत्र के कोतवाली प्रभारी देवेंद्र शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं साइबर पुलिस की टीम मामले की विवेचना में जुटी है। संजय निषाद के काफिले की गाड़ी पलटी। निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के काफिले की गाड़ी पलट गई है। इस हादसे में ड्राइवर समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मंत्री बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के रेवती से संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे थे। दुर्घटना बलिया सिकंदरपुर मार्ग पर खेजुरी के पास हुई। घायलों में 4 बलिया के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। संवैधानिक अधिकार यात्रा पर निकले मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के काफिले में शामिल एक गाड़ी मंगलवार की रात बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के जनुवान के पास खंभे को तोड़ते हुए गड्ढे में पलट गई। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।